हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 26 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 26। अभी रामा मुँह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आकर पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पीठ क्यों होता है? BUT बट है, लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रामा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दीन जिस दिन से प्राइमर ख़त्म होगी, महावीर जी की सेवा से लड्डू चढ़ाऊँगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख। तुम्हारे बाल बच्चे तो है ना भैया? रामा ने इस भाव से कहा, मानो है पर ना होने के बराबर है। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती आई थी? ना, और ना तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना ना लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी इतना तो लिख सकता है। लिख दो कि मैं यहाँ कुशल हूँ, घर से भाग आए थे। उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। देवीदीन ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो, मेरी बात मानो। रामा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उनके मन में कितनी बार इच्छा हुई थी कि देवीदीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवीदीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या यह सलाह देता है। इस पर देवीदीन के स्वभाव उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवीदीन ने मूंछों से मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या आपने बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घरवाली ने टन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूँगी। तुम कहते होंगे मैं अपने माँ बाप से अलग ना रहूँगा। यह गहने के लिए जिद करती होगी। नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रामा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी ही बात थी दादा। वह तो गहने की बहुत इच्छुक थी ना, लेकिन पा जाती तो प्रसन्न हो जाती थी। और मैं प्रेम में तरंग में आगा पीछा कुछ ना सोचता था। देवीदीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल गया। सरकारी रकम तो नहीं उड़ाई दिए? रामा ने रोमांच हो आया, छाती धक धक हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवीदीन के इस प्रश्न के मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना की घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय ना कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवीदीन ने उसे मन का भाप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक से एक होगा। गहना 10-20 बरदात तो मैं आंखों देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कहे जाती है, क्यों यह क्या लाए, यह क्यों लाए, लेकिन कहाँ से लावेगी? लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाक बाबू रहते हैं, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिसके 5 साल की सजा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है, दूसरों को क्या कहूँ। मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया के जोबन था, ताकती थी तो मानो कलेजे में तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। यह कानों के झुमके के लिए जान खा रही थी। कहती थी सोने ही के लूँगी। इसके बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी। मिजाज बड़ा हुआ था, मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था।
कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फूले लब शहर के हल्का था। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तक बनाकर रुपए उड़ा लिए। फूल 30 रुपए थे, झुमके लाकर इसे दे दिए। इतनी खुश हुई कुछ ना पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई, 3 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काट कर निकला तो यहाँ से भाग आया, फिर कभी घर नहीं गया। यह मुँह कैसे दिखाता? हाँ, घर पत्र भेज दिया, बढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसकी पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनाता ही रहती है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तोड़वाई, कोई दूसरी चीज़ बनवाई, यही तार चला जाता है। एक सुनार मिल गया, मजूरी में सांप बाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है, घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी, कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं ना किसी से एक खत लिखकर भेज दूँ। रामा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, नहीं दादाजी, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दीन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे या चर्चा ही ना उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस ही का है। रामानाथ, मैं सज़ा से बिल्कुल नहीं डरता, तुमसे कहा नहीं। एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री की बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिटपिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे विश्वास है कि वह इस मुलाकात में किसी से चर्चा ना करती, मेरी पत्नी से भी ना कहती। लेकिन मेरी हिम्मत ही ना पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दिन तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रामानाथ, चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी। देवीदीन, तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? रामानाथ, देखा चाहिए। देवीदीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवीदीन चिंता में डूब गया। रामा के भय हुआ, शायद पुलिस का भय से इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन में बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस का गंध भी ना हो। देवीदी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता ना करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर में ठहरना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है या पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस को मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोईदा नहीं। तुम अपने को बचाए रखो। देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो पेट में पानी ना पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग में इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवीदी ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं। किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं इधर उधर का सारा ब्यौरा पूछाऊंगा, तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा, फिर जैसे उचित जान पड़े वैसे करना। रामा के मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? तुम कहो, लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब। देवीदी ने ठट्टा मारकर कहा, भैया, इससे सहज तो और कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बांधो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता, तेरे पुत्र में के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा पुत्र विदेश गया है? इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आएगी, उसका हाथ दिखाऊंगा। इन बातों में मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चित रहो। कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊँगा। रामा की आंखें मनोत्साह से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जल्पा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगे। क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं?
अच्छी तरह है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको? वहाँ किसी कामिनी की माया जाल में नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मज़ा आ जाए। तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दिन बोला, तो है ना सलाह? रामानाथ कहाँ जाएंगे दादा? कष्ट होगा। माँ का स्नान भी करूँगा। कष्ट के बिना कोई पुण्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो। मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना ही है मामला टिकच है तो चैन से घर चले जाना। कोई टटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रामा ने हंसकर कहा, कहीं की बात करते हो? कहाँ की बात करते हो दादा? मैं यूँ कभी ना जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कभी कहीं पुलिस की सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा? दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में जाकर खड़ा कर दूंगा। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख लिया तो मूछ मुड़वा लूँ। ऐसी बात भला सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ता में रहते हैं। पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानते हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए का बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब ना दिया। उनके सामने यह नया प्रश्न खड़ा हुआ जिन बातों से को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट सा ये समझता था, उन्हें इस बुढ़े का निर्बल कर दिया। और बुढ़ा शेख बाजों में नहीं है। वह मुंह से जो जी करता है उसे पूरा कर दिखाने की समर्थ करता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवीदीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर सांझ से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहन के घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विश्वंभर दौड़े आएंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ तो गए, तब वह रोती हुई द्वार की ओर आएगी। द्वार की ओर चलेगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उसके पैरों पर पड़ूंगा। जल्पा वहां न आएगी। वह मान किए बैठी रहेगी। रामा मन ही मन वह वाक्य भी सोच लिए जो वह जल्पा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय में कुछ कहते हुए भी संकोच होगा। अपने परिजनों से भी कोई अपराध न हो जाता है तो हम उखाड़ कर उससे दुखी नहीं करते, चाहते हैं उस बात को उसे ध्यान ही न आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम न हो। वह भूलकर भी यह ना समझे कि अब कीर्ति हो रही है। देवीदीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? चलोगे ना? रामा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूँगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊँगा। देवीदीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रामा ने संकोच से आंखें नीचे करके कहा, एक बात और है देवीदीन। क्या बात है? कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे। मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझे को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा दिए। तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे पाठ पढ़ाए हैं, उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना ही किसी से नहीं है। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं 20 धार पे बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने जब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवीदीन ने चुहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में ना घुसने दिया तो? रामा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम उब जाओगे। जल्पा तुम्हारे चरण धो धो पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो आओगे। देवीदीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया ठाह के मार जल उठेगी। मानेगी नहीं? नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिरकी तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी में बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस
कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा तो बात पक्की हो गई ना? हाँ पक्की है। दुकान खुले तो चले, कपड़े लो आप आज ही सिलने को दे दो। देवीदीन के चले जाने के बाद रामा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं से उसने कभी मन को आश्रय दिया था, जिसकी गहराई और विस्तार से उद्देश्य से वह इतनी भयभीत था कि वह फिसल कर डूब जाने का भय से चंचल मन को इधर उधर भटकने भी ना देता था, उसी अहात और अछोर कल्पना सागर से वह आज स्वतंत्र रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी, वह त्रिवेणी का सैर, वह अल्पफ्रेट पार्क का बाहर, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जलसे, सब याद आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले लिपट कर जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी, पूछेगी तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जलपा की मान प्रतिष्ठा सामने खड़ी हुई। सहसा देवीदीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आवे। रामा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवीदीन 10 नहीं 11 का अमल होगा। रामा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवीदीन ने पूछा, क्यों खड़े कैसे हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा, मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है, चलकर अपनी पसंद से ले लो, वही दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात की? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कोई तुम्हें कुछ ना कहेगा, इसका मेरा जिम्मा। मुद्दा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवीदीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रामा जाने को पर राजी ना हुआ। वह डरने में कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की ना पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवीदीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी होता तो यह अवश्य नहीं है कि सरकारी मामले में यूं निभरा करे। यह मौकात खुशामद करके रह जाएगी। मेरे सिवा कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवीदीन लाचार होकर अकेला ही गया। देवीदीन घंटे भर में लौटा तो देखा रामा छत पर टहल रहा था। बोला, कुछ खबर है कि बज गए 12 का अमल है, आज रोटी ना बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रामा ने छिप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, जिसमें जौन सा पसंद करो ले लो। यह कहकर देवीदीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों की सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपए गज से कम का कोई कपड़ा न था। रामा ने नमूनों को उलट पुलट देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते ना थे? सस्ते थे, मुद्दा बिलायती थे। तुम बिलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं करता, कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। रामा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवीदीन ने मुद्दा सहसा तेजवान हो गया। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं उनका अन्न जल खाते हैं, उनके लिए इतना भी ना करे तो जीने का धिक्कार है। जो जवान बेटे इसी सुदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया, ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, गिगियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको उधार लेते थे। पंजाबे के सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 गोजी कोरे बीजे की, अभी जाकर बाजार में पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुद्दा वह अपनी जगह से जो भर ना ही लें। भीड़ न लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लेते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सब डंटों से पीटना शुरू किया।
गोरों ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुद्दा वह अपनी जगह से जो भर ना हिले। भीड़ लग गई। गोरों उन पर घोड़े चला लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे रहे थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस ना चला तो डंटों से पीटना शुरू किया। दोनों भी डंटे खाते थे, पर जगह से ना हिलते थे। जब बड़ा भाई फिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंटे संभाल लेते तो भैया उन बीसों को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक ना उठाया। अंत में छोटा भी फिर वहीं खड़ा पड़ा। दोनों ने लोगों को उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात दोनों सिधर गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक़्त ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव जमीन पर ना पड़ते थे। यही उमंग आती थी, भगवान ने औरों के से पहले ना उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली थी तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाचे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम चिथिए का पूत तक न दिखाई दिया। 8 दिन वहां से हिला तक नहीं। बस भोर के समय आधे घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई और विलायती कपड़ों अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई अब तक नहीं लाया। रामा ने सच्ची दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती है। देवीदीन ने इन भाव से देखा मानो इस बड़ाई से वह बिल्कुल अतियुक्ति नहीं समझता। शहीदों के शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के लिए कुछ ना होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इससे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देश भगतों को बिना विलायती शराब को चैन नहीं आता। उसके घर में जाकर देखो तो एक देसी चीज ना मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाड़े में बनवा लिए। घर का और सामान विलायती है। सबके सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उन पर दावा यह है कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूटकर विलायतों का घर भरना तुम्हारे काम है, इसलिए तुम्हारे इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोवे जाओ, विलायती शराबे उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो। बस देश के नाम पर रोए जाओ। मुद्दा इस रोने से कुछ ना होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो इसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धिक्कार कर भी क्या कर लोगे? जिस धमकी से कुछ दम नहीं है, उस धमकी का परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर होकर खड़े होकर खूब उछले। यदे जब वह नीचे आए तब मैंने पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज के नाम लेते हो तो उसमें कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़े बड़े तलब लोगे? तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे? इस स्वराज से देश की क्या कल्पना होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंदों की जिंदगी बड़े आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बंगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को एक जून चोखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी में रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें ऊपरी देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उसकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास में इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तो तुम तो गरीबों को पीसकर पी जाओगे। रामा भद्र समाज पर इस आपेक्ष ना सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों की ओर ध्यान नहीं करते। उसमें से कितने ही शुद्ध किसान थे या है। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों में कोई उपकार होगा और बचत होगी तो किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन
जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हपंड जाते हैं तो वे सोचते हैं अगर दूसरे को ही खाना है तो हम क्यों खाएं। देवी दिन तो सूरज मिलने पर 10-5 हज़ार के अफसर नहीं रहेंगे, वकीलों की लूट नहीं रहेगी, पुलिस की लूट बंद हो जाएगी। एक क्षण के लिए रामा सिटपिटा गया। इन विषय में उनसे खुद विचार ना किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत करेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाए तो घर जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएगा। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी और अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जाएगा। देवीदी ने मुस्कुराकर कहा, भैया तुम भी तो इन बातों को समझते हो। यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर दोगुना महसूल लगाया जाए और मोटर पर चौगुना। अच्छा, अब भोजन पकाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जाकर खा लूँ। शाम को देवीदीन ने आकर कहा, चलो भैया अब अंधेरा हो गया है। रामा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा मैं घर ना जाऊंगा। देवीदी ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रामा ने आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल की छींटे पाकर सचेत हो गई और उसे कुंदन से रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी कुंदन का भय से वह इससे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। सैयद विस्मृति ने उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखियारिंदी माता अपने बालक को इसीलिए जगाते डरती है कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। इसी के साथ हमारा अध्याय 26 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 27 अध्याय कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को गबन उपन्यास की एपिसोड अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 27 लेकर आप लोगों के समक्ष।